वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार ना जाएं, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति इन दिनों चरम पर है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्री पद किसे दिया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन खेमे के 3 लोगों को अपनी पसंद से ही चयनित करने पर अड़े हुए हैं। इसे लेकर खींचतान बढ़ गई है। उन्हें समझाने के लिए एक के बाद एक कांग्रेस के नेता जयपुर का दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गहलोत भी झुकने को बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। आलाकमान भी गहलोत को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए नए फॉर्मूले के साथ में नेताओं को जयपुर भेजा जा रहा है। गहलोत इस बार भी सचिन खेमे को रियायत के देने के लिए तैयार नहीं है। वे नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का मैसेज जाए कि गहलोत को झुकना पड़ा। सचिन खेमे में गहलोत पहले ही सेंध लगा चुके हैं। अब वे इस खेमे में पूरा बिखराव करने को आमादा है। गहलोत सचिन खेमे के 3 लोगों को मंत्री बनाने की तैयारी में है, लेकिन नाम को लेकर उन्होंने अपना नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। गहलोत सचिन खेमे के ऐसे 3 लोगों को मंत्री बनाना चाहते हैं जो कभी उनके नजदीकी रह चुके हैं। ऐसा कर वे इन तीनों लोगों को अपनी तरफ करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ सचिन को अपने सुझाए गए 3 नाम पर अड़े हुए हैं। आलाकमान को गहलोत अपनी मंशा खुलकर बता चुके हैं। इस कारण पैदा हुआ गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। सिरोही में भारतीय किसान संघ जिला कार्यकारिणी का चुनाव आदर्श विद्या मंदिर सिरोही में संपन्न हुआ। प्रदेश संगठन मंत्री राजबीर सिंह के मार्गदर्शन में प्रांत अध्यक्ष दलाराम बटेसेरा की अध्यक्षता में प्रांत संगठन मंत्री व चुनाव प्रभारी हेमराज की उपस्थिति में चुनाव हुए। भारतीय किसान संघ सिरोही के अध्यक्ष के लिए केसाराम पुरोहित ने मावराम चौधरी सोडा का प्रस्ताव रखा, जो कि बैठक में सभी किसान संघ के कार्यकर्ता व किसानों ने बैठक में हाथ खड़ा करके समर्थन किया। वहीं जिला मंत्री के लिए सुजान सिंह वड़वज के नाथूराम लोहार अनादरा का प्रस्ताव रखा गया। तभी सभी किसानों ने उत्साह के साथ में समर्थन किया। तो वहीं प्रदेश संगठन मंत्री राजबीर सिंह ने भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं को किसानों को साथ लेकर सिरोही में जिले के संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। खबर भीलवाड़ा के आसन से है, जहां पे मोरका निम्बाहेड़ा महिला सरपंच के पुत्रों की दबंगई एवं मनरेगा के अंदर नरेगा में भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों एवं वार्ड पंचों ने जिला परिषद मुख्यालय कार्यकारिणी अधिकारी से गुहार लगाई है। महिला सरपंच की कुर्सी पर उनके पुत्र कब्जा कर रखे हैं। आसिन कहने को तो महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में पुरुषों के बराबर अधिकार मिला हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई ग्राम पंचायतें हैं जहां पर महिला सिर्फ नाम की सरपंच है। मैं जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर वार्ड नंबर 6 से ललित सिंह राठौड़, मोड़का निम्बाड़ा। आज मैं मेरी समस्या मीडिया के सामने, सरकार के सामने, जनप्रतिनिधि के सामने मैं रख रहा हूं। हमारे ग्राम पंचायत के अंदर रुक्मणी देवी सरपंच है, महिला होते हुए उनके पुत्र राजू माली एवं भगवान माली दोनों सरपंच सीट पे बैठ के और उनकी मनमानी करते हैं। और उसके अलावा हम कभी कोई काम के लिए कहते हैं तो वो क्या हमारी सुनते नहीं है। वो बोलते हैं हमारी इच्छा हो जो करेंगे। ये 38 के तहत है। यदि सरपंच पुत्र यदि उसकी सीट पे बैठेगा तो इसके खिलाफ इसको घर पे बैठना पड़ेगा। मेरा यही निवेदन है सरकार से। ये राष्ट्रीय रोजगार है, प्रति व्यक्ति से 200 रुपए की मांग करते हैं। ये यदि पैसा नहीं देंगे तो नाम काट देंगे या अपसेट लगा देंगे। और हमारे से फर्स्ट सेकंड कोरम में हमारे से खाली पे दक्षत करवाइए और ये डरा धमका के बेला फुसला के हमारे को तो भाई इस पे साइन कर दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने मैं भी अनोन हूँ, मैं भी नया वार्ड पंच हूँ, वार्ड मेंबर हूँ। ठीक है, मेरे को ये पुराने वार्ड पंच है उनसे कुछ सीख ले रहा हूँ मैं, भाई इसमें पंचायत में क्या है क्या है नहीं।
तो मेरा यही निवेदन है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको क्या है, इनको घर पे बिठाया जाए। ये महिला को कभी आज दिन तक सीट पे बिठाया नहीं, ये खुद साइन कीजिए, खुद करते हैं राजू और भगवान दोनों, कुछ भी है तो ये खुद साइन करते हैं। वैसे मेरा ये निवेदन है सरकार से कि भाई इनका कठोर से कठोर इनको कार्रवाई की जाए। और हमने सीओ साहब से, कलेक्टर साहब से और आयुक्त साहब को हमने लिखित में भेजा है और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देके आए और हमने सीओ साहब को भी ज्ञापन देके आए। और मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, गांव के साथ खिलवाड़ हो रहा है और नहीं मेरी कोई, मैं जनप्रतिनिधि होते हैं, मेरे वार्ड वाले तो मेरे पास ही आएंगे कोई समस्या लेके, उसमें भी ये न जाने कुछ ये असामाजिक तत्व है, ये तो हमारे खिलाफ क्या है कि षड्यंत्र चाहते हैं। वैसे तुम्हारे को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। वैसे हम एक जनप्रतिनिधि नाते होते हुए तो हमारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा। मेरा यही निवेदन है मीडिया प्रभारी से कि इनको आगे से आगे जनता की, ये हमारी आवाज को दबा रहे हैं, हमारा यही निवेदन है कि ये आवाज को दबाना नहीं, इस आवाज को बुलंद करना है। जय हिंद। निम्बड़ा ग्राम पंचायत मोड़ का निम्बड़ा, पूर्व वार्ड बंद सत्यनारायण, वर्तमान वार्ड बंद साहिबा के प्रतिनिधि। मैं मीडिया तक ये बात और सरकार तक ये पूछना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत मोड़ का निम्बड़ा में सरपंच साहिबा रुक्मणी देवी वर्तमान में है और उनके सुपुत्र राजू माली, भगवान माली स्वयं सीट पे बैठकर सरपंच का काम करते हैं। सरपंच की सीट पर बैठकर कोरम का काम करते हैं। जो हमारी धर्मपंथी कोरम में जाती है तो वो तानाशाही करते हैं। सरपंच जो कि सरपंच साहिबा बैठनी चाहिए उनकी जगह वो स्वयं राजू माली, भगवान माली बैठ रहे और हमारे पत्नी के 6 साइन कोरम पे खाली करा दिए। हमारा सरकार से वो निवेदन है कि अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि ये साइन पर कोरम को बंद करी जाए, जो भी लिखना वो लिख कर ही कोरम को बंद की जाए। और सीएम गहलोत साहब से, सरकार से मैं ये मीडिया प्रभारी से मेरा निवेदन है कि ये बात आगे से आगे पूछे और ये पंचायत राज की धारा 38 के तहत जो सरपंच साहिबा के पुत्र जो सीट पर बैठकर तानाशाही करते हैं उनको। आबू रोड पे लव जिहाद पर कानून की मांग को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा आबू रोड 2 बजे तक बंद रखकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 2 अगस्त सोमवार को आबू रोड में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा आज तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लव जिहाद को लेकर कठोर कानून बनाने की मांग की गई। आबू रोड क्षेत्र में इस प्रकार के बढ़ते मामलों को लेकर कल माउंट आबू उपखंड कार्यालय पर पहुंचे थे समस्त हिंदू संगठन एवं विभिन्न समाज के लोगों ने आक्रोश जताया और आज दोपहर 2 बजे तक आबू रोड के प्रतिष्ठान बंद कर विभिन्न हिंदू संगठनों एवं समाजों द्वारा लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात की भांति राजस्थान में भी कठोर कानून बनाने व इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है। खबर बावड़ी से है, जहां पर भोपालगढ़ विधायक के साथ में नेड़ता टोलकर्मी द्वारा की गई बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। टोल के संपूर्ण रूप से बंद करने की मांग को लेकर रविवार से ही आरएलपी कार्यकर्ताओं ने टोल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि रविवार को जोधपुर से रात्रि समय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग के साथ में नेड़ता टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने बदसलूकी की थी, जिससे गुस्साए आरएलपी कार्यकर्ताओं ने रविवार से ही टोल बंद करवा दिया और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर करवट पुलिस ने 3 टोल कर्मियों को हिरासत में लिया है, जहां सोमवार को अनिश्चितकालीन धरने में विधायक पुखराज गर्ग, प्रदेश उपाध्यक्ष राजू राम खोजा, भागीरथ नैन, सुरेंद्र सिंह नेड़ता सहित काफी तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो वहीं सोमवार को दिन भर टोल बिल्कुल बंद रहा, जिससे वाहन चालक खुश नजर आए। तो वहीं उन्होंने बताया कि जब तक टोल प्लाजा पूर्ण रूप से बंद नहीं किया जाता है तब तक धरना नहीं हटेगा। खबर बस्सी के तुंगा से है, जहां पर राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मी संघ की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार की उदासीनता को देखते हुए संघ के आह्वान पर राज्य भर में तहसील स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री, मुख्य सचिव, शासन सचिव तथा पशुपालक निर्देशक के नाम नोडल क्षेत्र द्वारा तहसीलदार महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान उपशाला तुंगा द्वारा पशुधन सहायकों की विगत कई वर्षों से लंबित मांगों को लेकर नायब तहसीलदार तुंगा राकेश जैन के जरिए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि पशुपालन राज्य की शक्ल घरेलू आय में 10% योगदान करने के उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा उपेक्षित व्यवहार किया जा रहा था।
तथा राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मी संघ ने कहा कि हम आशा करते हैं कि जल्द ही हमारी मांगें पूरी की जाएगी। करौली के महवा के समीपवर्ती हिंडौन क्षेत्र में रोड स्थित यूनिवर्सल कॉलेज के सेमिनार हॉल में सरदार पटेल जन जागरण अभियान सोशल मीडिया समूह के द्वारा तृतीय वार्षिक जन चेतना बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरदार पटेल जगनारायण अभियान ग्रुप के संस्थापक पोखरमल गुजर सीकर तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद डॉक्टर कुलदीप सिंह महुआ ने की। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक वक्ताओं ने गुर्जर समाज की शैक्षिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रचार डाला। तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि प्रांतों से वरिष्ठ समाजसेवी बुद्धिजीवी उपस्थित हुए, जिसमें समाज विकास के जनजागृति लाने हेतु सभी ने अपने सुझाव किए। इस दौरान ग्राम पाठशाला टीम दिल्ली एनसीआर के हरियाणा पुलिस के एसीपी राकेश चैची के नेतृत्व में अपने उद्देश्य प्रत्येक गांव में पुस्तकालय हो के तहत पूरे देश में गांव-गांव में पुस्तकालय खोलने की बात कही और कहा कि हमारा कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बावड़ी में पंचायत समिति में विकास अधिकारी लगाने की मांग के ज्ञापन सौंपने के बाद भी विकास अधिकारी नहीं लगाने से खफा समिति क्षेत्र के सरपंचों ने पंचायत समिति परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से बावड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी का जिम्मा सहायक अभियंता संजय हंस को दिया गया, जिसको लेकर क्षेत्र के सरपंचों ने एसडीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाते हुए सोमवार तक विकास अधिकारी लगाने की मांग करते हुए सोमवार से धरने की चेतावनी भी दी है, जिसको लेकर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलने पर सरपंचों ने बावड़ी पंचायत समिति परिसर के अंदर सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। सरपंचों का कहना है कि स्थायी विकास अधिकारी के अभाव में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ग्राम पंचायतों सहित आम आदमी को लाभ नहीं हो रहा है। आज बावड़ी पंचायत समिति में सरपंच गणों की हुई फिर से मीटिंग, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पिछले कुछ 5-6 दिन से सरपंच संघ कभी कलेक्टर ऑफिस में गए ज्ञापन देने के लिए, कभी बीडीओ साहब को दिया, सीओ साहब को दिया। उसके पश्चात कुछ निर्णय नहीं आने के बाद सरपंच गणों ने निर्णय लिया कि हम बावड़ी पंचायत समिति के स्तर पर धरना डालेंगे। जब तक बीडीओ का पद नहीं भरेंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जिसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। के सभी सरपंच गण इकट्ठे हुए हैं और जब तक बीडीओ का पद राज्य सरकार नहीं भरेगी तब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे और हमारी जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे जब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। बहुरलाल, मैं बहुरलाल बादू, सरपंच गंगानी। आलोट में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना व राजपूत महासभा कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा खारुआ कला चौकी व ताल थाना प्रभारी अमित सारस्वत के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आलोट को ज्ञापन दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांव लूनी व दौलतगंज के एक ही समाज के युवा का आपसी विवाद हुआ था। इसके बाद में खारुआ चौकी पर आवेदन दिया गया, जिसके बाद में दोनों पक्ष मौके पर पहुंचे और वहां पर दोनों पक्षों में आपसी समझौता करके राजीनामा करा दिया था। पर अचानक ताल से थाना प्रभारी अमित सारस्वत चौकी पहुंचे और 2 फरियादी और 2 आरोपी को 2 दिन तक एक रात चौकी पर बिठाए और रात भर कपड़े उतरवा कर पिटाई की गई और राजपूत समाज के युवा पर शराब बेचने, उनकी महिलाओं पर शराब बेचने और करनी सेना अध्यक्ष एक आरोपी है ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया। वह चारों युवाओं पर 151 पर प्रकरण बनाकर उनको न्यायालय में तीसरे दिन पेश किया गया, जिसे आज ताल थाना प्रभारी की समाज के खिलाफ एक तरफा नफरत की भावना से कार्रवाई से राजपूत समाज और करनी सेना के राजपूत महासंघ के युवा और महासभा के युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, जिस पर न्यायिक जांच कर थाना प्रभारी और उनके साथी पर कार्रवाई करने की मांग की गई है और धमकी दी गई है कि अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो समाज उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। सर, क्या मामला जिसकी वजह से आलोट की करनी सेना आपके कार्यालय में आकर एक ज्ञापन दे रही है? थाना प्रभारी ताल के विरुद्ध इन्होंने एक शिकायत करी है कि कोई मारपीट हुई है और ये ज्ञापन है आज इन्होंने प्रस्तुत किया है।
सर इसकी न्यायोचित जांच होगी? बिल्कुल होगी, इसमें ऐसा भी कार्रवाई तो जांच होगी। सर विगत 1 वर्षों से करीब ताल थाना टीआई के खिलाफ आवेदन आते रहते हैं, कहीं न कहीं घटनाक्रम होती रहती है। सर उस प्रकार से अगर इस ऐसा चलता रहा तो सर जनता के बीच में एक आक्रोश की भावना है, तो सर इस पे कम से कम हम भी विश्वास कर लें कि इस पे न्याय किया जाएगा इस आवेदन। आपकी जो शिकायत है बिल्कुल इसकी जांच होगी, इसमें जो भी कार्रवाई बनेगी की जाएगी। सर अभी आप वर्तमान में एडवोकेट हैं, सर 151 वाली कार्रवाई की क्या गतिविधि रहती है, किस तरीके से रहती है 151 की कार्रवाई? जैसे कि कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, 151 के अंदर आप अगर किसी को गिरफ्तार भी करते हो तो आपको उसको सेम डे छोड़ना पड़ता है। लेकिन खरवा के अंदर थाना ताल प्रभारी ने सब फरियादी को भी और आरोपी को दोनों को बिठाकर पूरी रात मेरे सामने उन्होंने उनके साथ अत्याचार किया और काफ़ी प्रताड़ित भी किया और बेल्ट से काफ़ी मारा इनको और कपड़े उतरा कर मारा और अपशब्द भी कहे, क्योंकि चारों एक ही समाज के व्यक्ति थे। इसी प्रकार से मैं तो चाहता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए। अभी आपका कहना है कि ताल टीआई के द्वारा मारपीट की गई है, तो क्या आप उस समय उपस्थित थे? मैं वहीं उपस्थित था सर, बिल्कुल। ताल के साथ में एक पांडे जी करके आए थे जो उन्होंने काफी बेल। ये मारपीट पुलिस थाने ताल में हुई थी या खारवा कला में? खारवा चौकी के अंदर की गई, मारपीट की गई इनके साथ में, सभी के साथ में। और अभी भी जिसके साथ मारपीट की गई वो चारों मेरे साथ ही है और कोई तो चल नहीं पा रहा है। किसी प्रकार का कोई मेडिकल करवाया था क्या आपके द्वारा? हमने मेडिकल करवाया इनका और मेडिकल करवाने पे पुलिस ने भी मेडिकल करवाया, लेकिन इनके जो हाथ के ऊपर जो बेल्ट के निशान है वो अभी भी उपस्थित है। सेना के माध्यम से जो अभी ज्ञापन दिया है आलोट एसडीएम साहब को और एसडीओपी मैडम को ज्ञापन दिया है, इस मामले को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं होता तो आगे की आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस का काम रक्षा करना है और जब रक्षक भक्षक बन जाए तो हम लोगों को सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और आज जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने की है, आरोपी और फरियादी दोनों को जेल में रख के पीटा, उनके कपड़े उतारे, उनके साथ अभद्र व्यवहार जो किया है, तो करणी सेना आज सिर्फ ज्ञापन के माध्यम से अपना विरोध प्रकट कर रही है। लेकिन 2 दिन के अंदर यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम सड़कों पे उतरेंगे। आलोट, जावरा, रतलाम सभी जगह उग्र आंदोलन होंगे और जिसकी जवाबदारी आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना नजीमाबाद क्षेत्र के कस्बा मोहल्ला अदब सिटी कॉलोनी निवासी मतलूब हुसैन की टाटा सोमो गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। अज्ञात चोरों द्वारा 12 घंटे पूर्व गाड़ी चोरी कर मौके से फरार हो गए थे। आज थाना नजीमाबाद पुलिस ने 2 अभियुक्त अरबाज और समीम को चोरी की गाड़ी से गिरफ्तार किया है। एसपी देहात संजय कुमार ने बताया कि थाना नजीमाबाद क्षेत्र के अंतर्गत चोरों द्वारा टाटा सुमो गाड़ी की चोरी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें आज नजीमाबाद पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को अरबाज और समीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 आरोपी फरार हो गए हैं। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और अन्य वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत 31 और 1/8 की रात्रि में टाटा सुमो गोल्ड गाड़ी चोरी हुई थी, जिसमें नजीबाबाद थाने में मुकदमा 379 का लिखा गया था। इस कार्रवाई पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों की मदद से 12 घंटे के अंदर ही उस कटी हुई हालत में गाड़ी थाना कोतवाली देहात के अकबराबाद नामक स्थान से बरामद कर लिया गया है और मौके से अरबाज और शमीम नाम के 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनके 4 साथी फरार हो गए हैं। पूछने पर इनके द्वारा बताया गया ये इस तरह चोरी की गाड़ियां लाकर काट देते हैं, उनके पार्ट्स अलग अलग इंजन, टायर, बैटरी सब अलग अलग तरीके से बेच देते हैं। इसमें उचित धाराओं का समावेश कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई करके फिर इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। जनपद कासगंज के जिला अधिकारी कासगंज चंद्र प्रकाश सिंह व पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा जनपद कासगंज में आगामी 7 और 8 अगस्त को होने वाले टीजीटी व पीजीटी की परीक्षा को सकुशल अवलोकनहीन कराने हेतु सभी 7 परीक्षा केंद्र, जिन्हें श्री गणेश इंटर कॉलेज, आजाद इंटर कॉलेज, सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज, राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज, बीएमबी इंटर कॉलेज, श्रीमती शारदा जौहरी गर्ल्स डिग्री कॉलेज व
AKPG कॉलेज का भ्रमण किया गया। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर लगे CCTV कैमरे तथा परीक्षार्थियों के बैठने के कमरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने हेतु संबंधित लोगों को निर्देशित किया गया। जनपद कासगंज के नवागत पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहत प्रमोद बोत्रे द्वारा शहर भ्रमण के दौरान महिला थाना व नगर पालिका परिसर में स्थापित पुलिस कंट्रोल रूम तथा LIU कार्यालय का अकस्मात निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना कार्यालय में प्रचलित अभिलेखों अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थों के अभिलेखों को अवैधविक रखने तथा थाना परिसर की साफ सफाई दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया गया। जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा 102 में SRB इंटर कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में BSP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा व पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे रहे। BSC के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र व पूर्व कैबिनेट मंत्री निकुल दुबे को शॉल माला उड़ाकर पहनाकर चांदी का मुकुट व अन्य वस्तु भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पटियाली नगर चेयरमैन शशि मिश्रा, नीरज किशोर मिश्रा ने पगड़ी व तलवार देकर सम्मान किया, तो वहीं कई लोगों ने और सदस्यों ने भी उनका फूल माला व चांदी के मुकुट व शॉल उड़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया। देवी देवताओं के स्वरूप में परशुराम व हनुमान जी व शेरावाली एवं BSP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को फरसों, त्रिशूल व गदा देकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार व उनका खोया हुआ सम्मान दिलाएगी बसपा सरकार। वहीं BSP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश में BJP सरकार व समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और सम्मेलन में पुरुष एवं बुजुर्ग व महिलाओं पर उनका जन सैलाब व 25,000 रुपए की संख्या सम्मेलन के दौरान मौजूद रहे व हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती रही। कोई प्रश्न रह गया हो तो बताइए। सर भाजपा ये कह रही है कि सम्मेलन के जरिए आज जो सारा कर रहा है वो सब दिखावा है। क्या कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है ये सब दिखावा है, सब ब्राह्मण सम्मेलन को साधने के लिए। आपने तो कैमरा दोनों तरफ घुमाया था आज, खाली मंच की तरफ नहीं, पीछे लोगों के बीच में घुमाया। आपने देखा कि किस तरीके से आज समाज पूरा उठ खड़ा हुआ, सब यहाँ लोग उत्साहित हो करके और यहाँ पर हमारे साथ में खड़े हुए थे। तो ये दिखावा है कि असलियत है, तो आप बता ही देंगे उनको। जी सर, 2022 मीटिंग में आए हुए सभी बंद कर दो भैया। सर 2022 की तैयारी कैसी चली आपकी? 2022 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और सर्वजन के लोग हमारी जो पार्टी के जितने भी हैं सब एक साथ लगे हुए हैं और ये निश्चित है कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और जितनी संख्या में हमारे आए थे MLA 2007 में उससे बहुत ज़्यादा आगे आएंगे और बहुजन समाज पार्टी की सरकार। गठबंधन देखिए हम लोग किसी से नहीं कर रहे हैं, गठबंधन बहुजन समाज पार्टी किसी से नहीं कर रही है। बहुजन समाज पार्टी गठबंधन कर रही है सर्व समाज से और समाज के लोगों से कर रही है, आम पब्लिक से कर रही है, बस। अच्छा, काफी समय से कासगंज के सोरों का मामला उठता रहा है, सोरों को तीर्थ नगरी बनाने का सभी पार्टियों ने। देखिए अभी मैंने आपके सामने क्या कहा, अभी तो आपने सुन ही लिया कि ये एक बहुत ही सोरों को धर्मस्थली बनाने का जो एक है कि पर्यटन स्थल बनाया जाए, ये बिल्कुल सही और जेन्युइन डिमांड है। सर पर्यटन स्थल के अलावा तीर्थ नगरी, हाँ तीर्थ नगरी के बारे में जब सरकार बनेगी तो आप अवश्य देखें। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की